Hello students, welcome back once again to your very own channel, that is Maths Journey with Pratyush sir. So finally we are back with the MCQ series of class 10 mathematics, that is your chapter number 2, that is the most important chapter of your class 10, that is your polynomials. ठीक है, तो एक्चुअली बहुत सारा नेटवर्क इशू और बहुत सारा नेटवर्क जाम के वजह से कल शाम को भी मैंने क्लास नहीं ले पाया और आज सुबह 9 बजे या 9:30 क्लास रखा था, वो भी नहीं हो पाया। तो मैंने थोड़ा सा लेट होके आ रहे हैं ये क्लास को लेके, बट डोंट वेरी, ये रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगा जिसमें कि आप लोग जब चाहो इसको देख सकते हो। तो अगर अभी आप लोग लाइव हो तो अभी इंटरेक्ट कर सकते हो, अगर बाद में भी चाहो तो देख सकते हो, बट जितना भी देखोगे अच्छे से देखो ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का छूट ना जाए। जैसे कि रियल नंबर्स में बहुत सारा मुझे लव एंड अफेक्शन मिला था आप लोगों से, बहुत एंजॉय करके हमने क्लास को अटेंड किया था, बहुत बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस था कि सर ऐसे ही क्लास को बनाते रहिए, ऐसे एमसीक्यू सीरीज हमारे लिए लाते रहिए। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि टर्म 1 का जितना भी सिलेबस है उसको जितना जल्दी हो सके पहले एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू के बाद पहले मेरा काम है कि एमसीक्यू को कंप्लीट करना हर एक चैप्टर का, फिर हम सोचे हैं कि अगर आप लोग चाहो तो मैं वन शॉट वीडियो भी लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए, जैसे कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा तो वो और इफेक्टिव हो जाएगा। वो लास्ट टाइम प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है वन शॉट वीडियो, क्योंकि अभी अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट हो रहा है आप लोग पूरा वीडियोस को देखोगे या फिर कोई भी टीचर आपको समझाएंगे तो पूरा चैप्टर को समझाएंगे, जो भी हो उसमें टाइम लगेगा। बट ये जो वन शॉट क्लास रहेगा, हाँ मैक्स टू मैक्स, मतलब अगर बड़ा चैप्टर रहा तो 45 मिनट से 1 घंटा, और अगर नॉर्मल चैप्टर रहा तो आधा घंटा से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट, मतलब वन शॉट में आप लोगों को पूरा चैप्टर को मैं रिवाइज करके दे दूंगा विथ ईच कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी। ठीक है, तो पहले हम ट्राई करते हैं कि एमसीक्यू सीरीज को पहले जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें, उसके बाद हम वन शॉट वीडियो में जाएंगे। तो ज़्यादा और देरी नहीं करेंगे, डायरेक्टली आज का क्लास को आएंगे। क्लास को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, जितना भी बातें बोलना था मैंने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन में बता दिया था, तो और उसको डिस्कस हम दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्टली एमसीक्यू में आएंगे। यहाँ पे वैसे ही 30 एमसीक्यू मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें कि 20 आर द नॉर्मल एमसीक्यू और 10 आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो 20 + 10 विल बी 30 क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल 30 क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा 90 to 100% चांसेस है आपका टर्म 1 में, क्योंकि ऑलरेडी आपको डिवीजन एल्गोरिथम जो था आप लोगों का उसको हटा दिया गया है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आ रहा चैप्टर 2 से, बाकी 2.1 और 2.2 से आ रहे हैं। तो 2.1 और 2.2 में है क्या, वही नॉर्मल पॉलिनोमियल्स वाला, डिग्री वाला, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, वही सारा कॉन्सेप्ट, ग्राफ में से कहाँ से कितना जीरोज मिलेगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर जो कि आपको क्लियर होना पड़ेगा। तो एक बार जब भी आप लोग, मैंने बोला था कि जब भी आप लोग ये एमसीक्यू सीरीज कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट ले रहे हो तो आपका पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आके बैठ गए बस सर तो क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन को लिख लो और इसको रट्टा मार लो, वैसा में कुछ भी काम नहीं देगा आप लोगों का। जब तक आप लोग नहीं समझे हो तो ये सारा क्वेश्चन करके ये 20 क्वेश्चन क्या, बाकी 5 बुक करने से भी कुछ फायदा नहीं है अगर आप लोग के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि बोर्ड वही क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड में आप लोग को वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। और आपको अगर पॉलिनोमियल क्या है पता नहीं है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है पता नहीं है, पी ऑफ एक्स क्या है पता नहीं है, जीरोस क्या है पता नहीं है, रूट्स क्या है पता नहीं है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग का रह जाएगा। जीरो रूट और का बात आया तो मैं और एक बार बता देना चाहता हूँ, तो जीरो होता है, जो रूट्स होता है और जो सोल्यूशंस होता है, ये तीनों मैंने ये 5 बार 6 बार आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ, ये तीनों का सेम मतलब होता है। जीरोस का मतलब भी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, रूट्स का मतलब भी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, सोल्यूशंस का मतलब भी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तो बात गया बेसिक्स का चीज़ का। फिर डायरेक्टली आते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में। बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जितने बच्चे यहाँ पे है थोड़ा सा यस सर रेस्पॉन्स दे देंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्लास करने का मजा नहीं है, आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है। तो आज का क्लास को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास, आज का क्लास को एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास बोल रहा हूँ, नंबर 1 क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। बहुत एनर्जी के साथ हम क्लास को अटेंड करने वाले हैं, तो जितने बच्चे हैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइव चैट में यस सर लिख देंगे ताकि और अच्छे से हम क्लास को अटेंड कर पाएंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल्स के ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये मतलब नाइंसाफी हो जाएगा। तो
हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोला है कि यहाँ में से कितना 4 ठो एक्सप्रेशन दिया है ए बी सी डी, वहाँ से बोला है कि हुईच ऑफ देम इज ए पॉलिनोमियल, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, मतलब क्या एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने आप लोग के शॉर्टकट ट्रिक बताया था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं। पॉलिनोमियल को देखने के लिए सी भी टू दी पावर डब्ल्यू, हर एक टर्म सी भी टू दी पावर डब्ल्यू के फॉर्मेट में रहना चाहिए। सी मीन्स कॉन्स्टेंट, पता है, जिसको नहीं पता है नोट डाउन कर दो। वी मीन्स वेरिएबल, ठीक है, एक कांस्टेंट रहना चाहिए, एक वेरिएबल रहना चाहिए। जो डब्ल्यू है ना बच्चों, ये डब्ल्यू मतलब उसका जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर रहना चाहिए, दैट मस्ट बी ए होल नंबर। वेरिएबल का जो पावर रहना चाहिए दैट मस्ट बी ए होल नंबर। तो सी भी टू दी पावर डब्ल्यू के फॉर्मेट में अगर है सारा टर्म तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको, ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि बुक किस लैंग्वेज में जाओगे तो वो A0 A1x B A2x क्या बोलते हैं, A0 A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब डॉट 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 ANXN पॉलिनोमियल है, इतना नहीं देखना है, सारा टर्म को देखना है कि सी भी टू दी डब्ल्यू में है कि नहीं। सी मीन्स कॉन्स्टेंट एक है कि नहीं, वी मीन्स वेरिएबल एक है कि नहीं, और वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 लाइक दैट। फ्रैक्शन होने से नहीं चलेगा, माइनस होने से नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अभी सीधा आ जाओ और चेक करोगे कहाँ पे हो रहा है। पहला वाला एक्सप्रेशन को देखो बच्चों, पहला वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा है, तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि रूट एक्स का पावर होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। सारा टर्म को आपको देखना है, तो ए हमारा नहीं होगा। बी को देखो, यहाँ पे तो सीधा सीधा नहीं होगा, क्योंकि एक्स टू द पावर 3/2 है, एक्स टू द पावर 1/2 भी है, तो वहाँ पे भी एक्स का पावर फ्रैक्शन में आ जा रहा है, जो कि होल नंबर नहीं है। सी को भी देखो, सी भी नहीं हो रहा है, रूट एक्स आ जा रहा है, एक्स टू द पावर 1/2, ये भी नहीं हो रहा। डी में देखो सर, डी में भी तो नहीं आ रहा है, रूट आ रहा है। बट बच्चों ध्यान से देखो, पहला में आपका √2x² है, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू देयर होल नंबर। कांस्टेंट में आपका √2 आए √2 आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा x का पावर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे तो x का पावर 2 है, तो √2 इज ए कांस्टेंट, x is a variable and the power of x is 2, which is in the form of cv to the power w, so that is your polynomial for the first term. Second term के लिए देखो √3x है, √3 is constant, x is variable, पावर सर पावर तो कुछ नहीं है, 1 दे दो, तो cv to the power w, ये भी हो गया आपका। थर्ड टर्म क्या है, √6, दैट इज योर कांस्टेंट था सर, √6 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है, मैंने लिख दिया x टू द पावर 0, हो गया कि नहीं वेरिएबल, तो √6 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, 0 इज योर होल नंबर। तो हो गया आपका तीनों टर्म आपका पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हो गया। सो दैट द क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर विल बी बच्चों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर √2x² माइनस √3x प्लस √6। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर रूट में कैसे कर लिए, तो मैंने क्या बोला था बच्चों, √2 √3 ये कांस्टेंट में रूट आने से चलेगा, हमारा वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए, √x x टू द पावर 3/2, इसलिए हमारा क्या नहीं हुआ, हमारा ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन सी भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी भी नहीं हुआ, तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप बच्चों सबका क्लियर है, थोड़ा सा यस सर लिख देंगे, जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है सबको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड बच्चों। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2, और ये आने का चांसेस 90 to 100%, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से लिख के ले लो, यही सेम क्वेश्चन आएगा बोल के कोई गारंटी नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% चांस आ जा रहा है। क्या क्वेश्चन है सर ये वैसा क्वेश्चन है जो कि आता है सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर, ठीक है। नॉर्मल एक ग्राफ दे दिया होगा और पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई में देख लेना, वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू पी ऑफ एक्स मतलब आपको क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस में ग्राफ कितना बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस में ग्राफ कितना बार टच कर रहा है, या फिर वो जो कर्व है कितना बार टच कर रहा है। जितना बार टच करेंगे हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन, जो भी बोला होगा वो मिल जाएगा हमको। बट आपको एक्स एक्सिस को चेक करना है, और अगर एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई के फॉर्मेट में होगा, ये देखो वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है ना, तो एक्स एक्सिस को चेक करना है। अगर एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई फॉर्मेट में होगा तो वाई एक्सिस को चेक करना है, तो जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, आप लोग को वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में ही है, तो आपको एक्स एक्सिस को ही चेक करना है। कौन से एक्सिस को चेक करना है बच्चों, एक्स एक्सिस को चेक करना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कितना पॉइंट में टच कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्राफ जो है वो कितना पॉइंट में टच कर रहा है बच्चों, 1 पॉइंट, 2 सॉरी ये नहीं 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट्स आर देयर, देन ऑब्वियस सी बात है हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर, देयर विल बी 3 जीरोज ऑफ दैट
particular graph, and hence the option number C will be the correct answer. Is that clear बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन C will be the correct answer. That will become your 3 zeros. बहुत सही सर, यस सर, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत इजीली हमने उसको कर भी दिया. इज दैट क्लियर? यस सर, थोड़ा लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. बहुत सही. 2 कंप्लीटेड. 3 में जाएं क्या हम? हाँ सर, चलिए. कहाँ चलना है? क्वेश्चन में चलिए सर. बहुत बढ़िया. अच्छा, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 2, ये भी एक क्वेश्चन है सर. हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है गधा, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है ना. क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होगा. ये एक क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन है. क्या है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है. पी ऑफ एक्स दिया है 3x + 2, जीरो मांगा है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसको पुट करने से पी ऑफ एक्स कितना होता है? जीरो होता है. तो पी ऑफ एक्स = 0, देन 3x + 2 = 0, देन एक्स विल बी हाउ मच? -2/3. यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. अबे गधा, ये तो आया कि नहीं तुझे? 3x + 2 = 0. 3x विल बी कितना? -2 सर. x विल बी कितना? -2/3 सर. तो ये करना पड़ेगा क्या? एक स्टेप में नहीं कर सकता? 10 क्लास में पढ़ रहा है. हाँ सर, कर सकते हैं. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. तेरा स्टेप कोई भी नहीं देखेगा यहाँ पे बेटा, आपका आंसर देखेंगे सब कोई. तो -2/3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सीधा साधा क्वेश्चन था. इसको मैंने उठाया क्योंकि सीधा साधा क्वेश्चन ही सीबीएसई देता है. आप लोग जितना हार्ड क्वेश्चन करोगे वो आप लोग के लिए अच्छा है, बट इन बोर्ड्स देयर विल बी सम इजी क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट दैट. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से वे में कंप्लीट हो गया, तो यस सर थोड़ा लिख देंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों. ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं और ज़्यादा टाइम मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि टाइम का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10th क्लास का प्रिपरेशन चल रहा है. आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% चांस आ जा रहा है पॉलिनोमियल से. इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और वन ऑफ द जीरो इज -3 दे दिया, देन के का वैल्यू कितना है? अच्छा बच्चों, अगर वन ऑफ द जीरो इज -3, देन ऑब्वियस सी बात है कि वो जीरो को अगर पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि जीरो निकला है मतलब वो हमारा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, और पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा मतलब पी ऑफ दैट वैल्यू विल बी जीरो, ऑब्वियस सी बात. तो पी ऑफ -3 = 0, तो यहाँ पे x के जगह में -3 पुट कर दो, जितना निकलेगा = 0 कर दो, वहाँ से k का वैल्यू निकल जा रहा है. सोल्यूशन देखना चाहते हो? हाँ सर थोड़ा. तो तुम लोगों को तो बस सोल्यूशन से ही मतलब है ना, और किससे मतलब होना चाहिए. अच्छा, यहाँ आए ही हो तो 1 2 3 का भी देख लेते हैं पूरा. 1 का ऑप्शन डी, इसका 3 zeros, इसका -2/3. अच्छा, अभी हमारा काम क्या है? 4 नंबर को चेक करना है. तो 4 नंबर को थोड़ा चेक करो. मैंने जैसे बोला P ऑफ 3, अगर -3 इज ए रूट तो P ऑफ -3 विल बी 0, तो x के जगह में -3 पुट कर देंगे. इसको ऐसे ऐसे पुट किया, ऐसे पुट किया, ऐसे पुट किया, तो 6k - 8 = 0, 6k = 8, देन k विल बी 8/6. कटिंग करेंगे तो 4/3. सो 4/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर है. क्या क्लियर है? दिखा तो दिया मैंने. क्लियर है क्या? कर खुद से करोगे तो क्लियर होगा, देख देख के कर दोगे तो कुछ नहीं होगा. इसलिए पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देख के मजा लेना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? यस सर, पूरा क्लियर. बहुत बढ़िया. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज 1 and -2 इज डैश. अच्छा, 1 and -2, जीरो दे दिया, 1 and -2, तो अल्फा में लेता हूँ 1, बीटा में ले जाता हूँ कितना? -2. तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है गधे बच्चों? -b/a सर. -b/a कितना होता है? देखो, अरे -b/a क्यों करना है? आपके पास अल्फा बीटा तो ऑलरेडी गिवन है. तो 1 - 2 कितना होता है? -1 सर. अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 1 × -2 कितना होगा सर? -2. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया. वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, क्या होता है उसका जनरल फॉर्मेट? याद है कि नहीं गधे बच्चों सब? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. हाँ सर, याद आ गया. सब कुछ लिखने के बाद ही तुम लोगों को याद आता है, इसलिए बहुत बहुत पढ़ाई थोड़ा करो, वरना बैठे रहना एग्जाम में, ठीक है. तो कितना हो जा रहा है? देखो, x², अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है सर? -1, तो हो जाएगा +x, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकला? -2. x² + x -2 विल बी द करेक्ट आंसर. है कि नहीं? चेक करो. हाँ सर, दिख तो रहा है कहीं पे x² + x -2. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? यस सर, पूरा क्लियर. 5 का थोड़ा देख भी लो, जो मैंने किया उसको भी देख दो, क्योंकि मैंने तो किया है, मतलब मैं दिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है. बहुत बढ़िया सर.
क्या हो गया फिर, अल्फा बीटा ले लिए, अल्फा प्लस बीटा सम निकला -2, अल्फा इंटू बीटा निकला सम निकला -1, अल्फा इंटू बीटा निकला -2। जनरल फॉर्मेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस होता है, ध्यान रखना। तो -1 इंटू माइनस हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर तक पूरा क्लियर है बच्चा लोग सबका, यस सर यस सर यस सर थोड़ा लिख देंगे, जिनको नहीं क्लियर है वो नो सर नो सर नो सर करके लिख देंगे। और जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब ना समझ रहे ना उनको करने का मतलब है, वो बैठ के ताली मारेंगे बैठ के, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, द वैल्यू ऑफ पी फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 के द्वारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, सो ऑब्वियसली ये एक फैक्टर है, तो वहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया सर, x इक्वल टू 2 मिल गया, बहुत बढ़िया। अभी x इक्वल टू 2 को लेके यहाँ पे पुट कर दो, p का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट कब डेवलप होगा, जब आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब एक फैक्टर दिया रहता है मतलब उसको जीरो लेने से वहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास का याद आ रहा है ना। फिर वो जो 2 को लेके यहाँ पे पुट करेंगे, जो ऑब्वियसली वो 2 हो गया एक फैक्ट, मतलब वो 2 उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो p ऑफ 2 विल बी 0, देन दैट 2 को लेके वहाँ पे पुट करके उसको 0 कर दो, वहाँ से p का वैल्यू निकल जा रहा है। क्या सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आना मेरे पास, मैं सिखा दूंगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा करो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही चला जाएगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 फैक्टर हो गया, फिर p ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो गया, 2 पुट कर दो यहाँ पे, पुट करने से सीधा सीधा ऐसे ऐसे हो गया 32 इक्वल टू 2p, देन p विल बी 16 नॉट 6, तो p विल बी 16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 16 कहाँ पे चेक करो, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? सो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर 6 नंबर क्वेश्चन। यस सर, बहुत बढ़िया। 7 नंबर में जाएगा, हाँ सर चलिए, बहुत बढ़िया, चलते हैं 7 नंबर में। जीरो ऑफ दिस, अच्छा जीरो ये क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑब्वियस ही बात है, जीरो निकालेंगे, पी ऑफ जेड इक्वल टू 0 कर दो, फिर जेड को जेड का स्क्वायर मैंने लिख दिया। 27 सर किसका स्क्वायर होता है, 3√3 का था। एक बच्चा भी सोचेगा सर 27 तो किसी का रूट नहीं होता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, फिर वो उसको छोड़ के आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है बोल के। तो ऐसे मत करना बच्चों, थोड़ा सा देख के करना। तो जेड स्क्वायर माइनस 3√3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा कितना हो गया 27। तो जेड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं होगा आधा बच्चे को, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो जेड प्लस 3√3 इंटू जेड माइनस 3√3 इक्वल टू कितना, 0। यस सर, तो जेड का वैल्यू कितना निकला, प्लस और माइनस 3√3, हाँ कि नहीं, यस सर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जेड का वैल्यू पूछा था ना, जीरो, मैंने बोला था पहले से ही, जीरोज का मतलब, रूट्स का मतलब और सोल्यूशन का मतलब सेम ही रहता है। जो गधा बच्चे नहीं समझेंगे ऑब्वियसली बात है वो गधा ही होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 प्लस माइनस 3। प्लस माइनस को छोड़ना मत, क्योंकि प्लस भी निकल सकता है या फिर माइनस भी निकल सकता है। दैट्स वाई प्लस और माइनस 3√3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर करके लिख देंगे। अगर नहीं हुआ तो नो सर नो सर नो सर करके लिख देंगे। बहुत बढ़िया। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स। ऑब्वियस सी बात है, ट्रू ही होगा ना। वो बोला है कि सारे जो रियल नंबर होते हैं, एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का सब जीरो होते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसका डिग्री 0 होता है। देन ऑब्वियस सी बात है वो एवरी रियल नंबर उनका 0 ही होगा क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू ही होगा। तो यहाँ पे फॉल्स होने का चांस नहीं है, कैंट से का चांस नहीं है, पार्शियली ट्रू फॉल्स का चांस नहीं है। तो हमको पता ही है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल जो पढ़ा होगा उसको पता ही होगा कि जीरो पॉलिनोमियल का सारे रियल नंबर से 0 बनते हैं। तो दैट्स इज वाई क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रू। कुछ बच्चों को ये पूरा बाउंस करा होगा क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल क्या है उनको पता नहीं है, रियल नंबर्स क्या है पता नहीं है। तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता बच्चों। आप लोग थोड़ा पढ़ो और ज्ञान थोड़ा आहरण करो, फिर जाके क्लास को अटेंड करोगे तो बहुत आपको भी मज़ा लगेगा। मुझे तो ऐसे भी मज़ा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ट्रू। 9 नंबर में आए क्या, हाँ सर आ जाते हैं। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, एक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे,
3x² माइनस 8x प्लस 2x प्लस 1 इट्स 7 टाइम्स अदर। अच्छा, तो अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, हाँ कि नहीं? अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे होगा ना, अल्फा की जगह 7 बीटा कर देना, तो 7 बीटा प्लस बीटा हो जाएगा जितना माइनस बी बाई ए करके उसको करना है। देखना चाहते हो सोल्यूशन? हाँ सर, थोड़ा दिखा दीजिए तो जल्दी में हो जाएगा, निपटा देंगे सोल्यूशन को जल्दी जल्दी में। बहुत बढ़िया, निपटा दो फिर। मैं 9 नंबर का सोल्यूशन भी दिखा दिया इधर। देखो, अल्फा बीटा रूट मैंने ले लिया, पी ऑफ एक्स यहाँ पे है, वहाँ पे ए बी सी मैंने हमेशा आपको बोला है कि ए बी सी पहले से लिख दोगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग उसको कर पाओगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए, दैट इज 8/3। अल्फा इंटू बीटा बाद में निकालना। तो अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 1 रूट इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, देन अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, और यू कैन से बीटा इक्वल टू 7 अल्फा, कुछ भी ले सकते। तो मैंने यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 7 बीटा लिया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था? 8/3। अल्फा की जगह 7 बीटा पुट कर दो, 7 बीटा प्लस बीटा 8/3, तो 7 बीटा प्लस बीटा 8 बीटा इक्वल टू 8/3, बीटा इक्वल टू 1/3। अल्फा की जगह पुट करेंगे तो अल्फा विल बी 7/3, तो बीटा निकल गया 1/3, अल्फा निकल गया कितना? 7/3। इतना तक तो सबका क्लियर है? अभी हमको एक्सप्रेशन के साथ मैच करना है। जैसे कि सी यहाँ पे था आप लोगों का 2k प्लस 1, ठीक है ना? सी हमारा था 2, तो k का वैल्यू हमको निकालना है, तो उसके साथ रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकलता है बच्चा लोग? सी बाई ए, तो सी इक्वल टू 2k प्लस 1/3, और अल्फा बीटा का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया। अल्फा का वैल्यू मिला 7/3, बीटा का वैल्यू मिला 1/3, मल्टीप्लाई कर दो, 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, वहाँ से k का वैल्यू इधर उधर करके निकल जाएगा कितना? 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आई थिंक। So option number B will be the correct answer for question number कौन सा? 9 नंबर सर, यस सर। तो कौन सा हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2/3। अरे क्या हुआ? हाँ, ग्लिच आ गया था, ग्लिच। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 2/3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में जाए क्या? हाँ सर, चलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बच्चों, 10 नंबर सबको हो कि नहीं? सो गए क्या? थोड़ा यस सर थोड़ा लिख लिया करो बीच बीच में, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे यहाँ पे सोए नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, पेन कॉपी लेके बैठे हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई भी बच्चा का यहाँ पे रेस्पॉन्स, इसलिए थोड़ा बीच बीच में अपना स्माइली दिया करो, क्लैप दिया करो, हैंड रेस दिया करो, या फिर ही लिखा करो, कुछ भी किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हो बोल के। बहुत बढ़िया सर। इफ 10 नंबर में आ जाते हैं क्या? सबको ही बोल देंगे यस सर। ओके, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से सर जीरोज, फिर से रूट्स, वही तो है। और पॉलिनोमियल कर रहे हो तो क्या तुमको वहाँ पे पूछेगा कि मतलब ट्राइंगल का रेशियो कितना है, ये पूछे? ऑब्वियस ही बात है, पॉलिनोमियल कर लो मतलब जीरोज और रूट्स के बारे में ही पूछेगा, गधा। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से दे दिया, आर 2 and -3, जीरोज बोल दिया मतलब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो क्या पूछे? देन ओके, देन लिख के छोड़ दिया, मुझे लगा क्या पूछे। देन वो ए और बी का वैल्यू पूछे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सारा में ए और बी का वैल्यू पूछे है ना। ऑब्वियस सी बात है बच्चा लोग, अल्फा बीटा यहाँ पे मिल गया आप लोगों को, ठीक है ना? अल्फा बीटा यहाँ पे मिल गया आप लोगों को, तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है देखो, 2 - 3 -1। अल्फा इंटू बीटा कितना निकल रहा है देखो, 2 × -3 -6, हाँ कि नहीं? 2 - 3, हाँ ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अभी ए कितना है देखो, ए मिल गया आपको 1, बी मिल गया a+1, और सी मिल गया बी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a, तो माइनस बी कितना है? -a+1 -a+1/a, दैट इज 1। तो अल्फा प्लस, और अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है? -1, तो माइनस माइनस कटा, ए इक्वल टू कितना मिल गया? 0। तो ये दैट विल बी द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा, क्योंकि ए 0 यहीं पे ही मुझे दिख रहा है। ऑब्वियसली बी को भी रिलेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना मिल रहा है? c/a, तो c/a मतलब b/1 = -6, तो हो गया डायरेक्टली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर कि नहीं? ए हमारा जब हम निकाल रहे थे, ए का मेरा डायरेक्टली वैल्यू निकल गया 0, तो ए 0 यहीं पे एक में ही है, तो ए काटो, बी काटो, सी काटो, और बी को मुझे चेक भी नहीं करना है, फिर भी बी को चेक किया तो -6 ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन डी चेक कर लो। फिर भी अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लेंगे एक बार। हाँ सर, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, हमको आंसर के ऊपर ज़्यादा भरोसा है आपसे, क्योंकि आंसर ही हमको बचाएगा, आप नहीं बचाएंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए हो आप लोग। अल्फा प्लस बीटा -b/a, इधर कटा 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 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, b/1 माइनस माइनस कटा, तो b = -6, तो a = 0, b = -6, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक सबका क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्या यहाँ तक सबका क्लियर नहीं है? नो सर क्लियर नहीं है। बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है क्या सबका? हाँ सर, बहुत बढ़िया से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोगों को नहीं आ रहा ना, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आराम से रजाई के अंदर सो जाओ और एग्जाम खत्म होने के बाद उठना, फिर देखना कि हाँ अपना रिजल्ट में 0 लिखा होगा। गधा। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी आधा बच्चे यहाँ पे होंगे जो कि, देखो मैं थोड़ा पोल करना चाहता हूँ, कितना बच्चों को आता है, थोड़ा रेज योर हैंड। कितना बच्चों को यहाँ पे आता है, ये इसका आंसर रेज योर हैंड बच्चों, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ बस। गधे, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, 9th क्लास में कुछ पढ़ाई वढ़ाई किए थे ना, ऐसे ही घूम रहे थे बस 10th क्लास में आने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली बच्चों क्वाड्रेटिक मतलब 2 पॉइंट में टच करेगा, कहीं पे भी 2 पॉइंट में ऐसे टच किया तो वो वाला फिगर को क्या बोलते, क्या बोला गया था तुम लोगों को, इतना सुंदर सुंदर अक्षर में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि उसको पाराबोला बोलते हैं गधे। लीनियर का स्ट्रेट लाइन, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होता था, क्वाड्रेटिक का पाराबोला होता था, ऐसे वाला यू वाला, ऐसे 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 ऐसे, दीज आर कॉल्ड पाराबोला। ठीक है, सो पाराबोलिक फिगर्स इसको बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 11 नंबर, हमेशा याद रखना इसको। गधे बच्चों, 10 कंप्लीट, 11 कंप्लीट, बहुत बढ़िया सर। 12 नंबर में आए क्या? हाँ सर, चलिए 12 नंबर में यहाँ पे बोला है, ये देखो ट्रिक वाला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज इतना एंड इतना इज डैश। ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी पॉलिनोमियल्स आर देयर हैविंग द जीरोज -2 एंड के। हमको पता है ना, हमारा जो लिखा रहता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना में ही नहीं निकलता था, वहाँ पे एक मल्टीप्लाई होता था के, मतलब के में कोई भी रियल नंबर पुट करते जाओ, जैसे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -2x + 3, ये एक सपोज निकला है। अगर मैं यहाँ पे टोटल में 5 भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तब भी इनका जो भी अल्फा बीटा निकला होगा 5 मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही निकलेगा। फिर अगर मैं 5 को इरेज करके यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ तो भी इनका निकलेगा। तो जितना आप रियल नंबर पुट करते जा रहे होगे, के का वैल्यू जितना चेंज करते जा रहे होगे, बट हमारा अल्फा एंड बीटा हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही देता रहेगा। तो वो पूछा है कि कितना ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका कि हमारा अल्फा और बीटा कितना मिलेगा, -2 और 5 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना आप के का वैल्यू चेंज करते जाओगे उतना आपको मिलता जाएगा। तो 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, इन्फानाइट होगा। तो इन्फानाइट का तो नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। सो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा इन्फानाइट को कर रहा है, मोर देन 3 obviously will be the correct answer. More than 3 will take 4 5 6 7 8 9 10 whatever you can, but more than 3 will be there. So more than 3 will be the correct answer for question number 12. आई होप बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा यस सर लिख देंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा 12 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन कुछ भी घुमा देगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये टाइप और ये सेम क्वेश्चन आने का, सेम तो नहीं बोलूँगा, इसमें कोई भी नंबर दे सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि क्वाड्रेटिक में कोई भी वैल्यू आए, बट हम बहुत सारा क्वाड्रेटिक, मतलब एक अल्फा बीटा होने का बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल सकता है। तो इन्फानाइट विल बी द करेक्ट आंसर। तो वो देख के करना, क्योंकि 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन विल बी मोर देन 3। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चा लोग सबका? यस सर, पूरा क्लियर। 13 नंबर में आ जाए क्या? हाँ सर, चलिए जल्दी से। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी वन पॉइंट इट कैन बी वन पॉइंट बोला है बच्चा लोग, 1 पॉइंट बोला है, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। ऑब्वियस ही बात है, एक पॉइंट में कटेगा तो एक ही आपको 0 मिलेगा ना, जितना पॉइंट में कटेगा उतना ही 0 मिलेगा, 1 0 मिलेगा या फिर 1 ही सोल्यूशन मिलेगा। और 1 0 1 सोल्यूशन कहाँ पे मिलता है, कौन सा पॉलिनोमियल में? लीनियर पॉलिनोमियल में। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई वढ़ाई तो करो थोड़ा, तो इसके बाद पता चलेगा। तो ऑप्शन अगर 2 पॉइंट में मिलता तो क्या होता सर? क्वाड्रेटिक होता। 3 में मिलता तो क्यूबिक होता। और नॉन कहाँ पर मिलता? जबकि कुछ भी नहीं मिलता, बट हमको कुछ एक मिल रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया? हाँ, तो करेक्ट आंसर विल बी कितना बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लीनियर। 13 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? यस सर, पूरा क्लियर है, बहुत बढ़िया। जिनको क्लियर नहीं है वो मार्क करके रखेंगे क्वेश्चन को, मुझे आफ्टर द क्लास सेंड कर देंगे ताकि मैं उन लोगों को इंडिविजुअली और एक बार समझा सकूं कि क्या उसका मीनिंग है। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। आए क्या 14 नंबर में? हाँ सर, चलिए जल्दी से। इफ़ एम एंड एन, यहाँ पे अल्फा बीटा बहुत हो गया, बहुत बार हम उनको रिपीट कर दिए, उनको थकान आ गया, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अभी, तो उनके जगह में रिप्लेस होकर कौन आ गया? एम और एन आ गया। आर द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे और एक पॉलिनोमियल दे दिया है 3x² + 11x - 4, देन द वैल्यू ऑफ m/n + n/m। अच्छा, पहले इसको देखो, n/n + n/m, ठीक है। इसका एलसीएम अगर मैं लूँगा बच्चों, कितना हो रहा है? mn
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज माइनस 2mn होल डिवाइडेड बाई mn। तो हमको क्या पता है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को हमेशा कि जब भी आपको ऐसे वाले कुछ भी देगा ना, आप हमेशा ट्राई करना कि हम अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में या फिर अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में रखेंगे। तो यहाँ पे तो अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ पे एम प्लस एन और एम एन के फॉर्मेट में है। तो पहले एम प्लस एन और एम इंटू एन निकाल देंगे बाई यूजिंग द माइनस बी बाई ए और सी बाई ए रेस्पेक्टिवली फॉर्मूला, फिर जस्ट पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर, खत्म कहानी। क्या देखना चाहते हो इसका सोल्यूशन? यस सर। 12 का मोर देन 3 ऑप्शन डी, 13 का लीनियर ऑप्शन है, हाँ 14 आ जाता है। क्या ये क्लियर है सबको, दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। कलर अभी मस्त दिख रहा है ना, पर्पल वाला, बहुत बढ़िया बच्चों। फीडबैक देते रहना। पी ऑफ एक्स इतना है, ए बी सी निकाल दो, एम प्लस एन, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का रोल अप्लाई कर रहे हैं एम और एन, हाँ, तो इसलिए मैंने एम प्लस एन में लिखा है। तो एम प्लस एन कितना, माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस 11/3, एम इंटू एन सी बाई ए दैट इज माइनस 4/3। तो एम प्लस एन सॉरी एम बाई एन प्लस एन बाई एम विल बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एम बाई एन, क्योंकि एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो नहीं है, हमको उसको ए प्लस बी और एम ए बी फॉर्मेट में रखना है। तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn होल डिवाइडेड बाई mn। तो एम प्लस एन के जगह माइनस 11/3, एम एन के जगह माइनस 4/3 करके सॉल्विंग कर देंगे। मैंने रफली सॉल्व करके निकाल दिया कितना, माइनस 145/12 माइनस 145/12, एक्सक्यूज मी बच्चों, माइनस 145/12 कहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 14। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया बच्चों। 14 नंबर तक सबका क्लियर है? थोड़ा सा लिख देंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स मतलब ये आप लोगों को व्हाट्सअप का चैट बॉक्स नहीं है, हाय हेलो मत करना, बस यस सर नो सर लिखना, ठीक है? बहुत बढ़िया। 15 नंबर में आ जाए क्या? हाँ सर चलिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आने का, देखो मैंने जितना भी क्वेश्चन किया हूँ सब कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला उतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, वैसा नहीं होना चाहिए, बाकी को भी करना है, बट उस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उस लेवल का क्वेश्चन को, ताकि हम ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाएँ। इन जितना भी मैंने सिलेक्ट किया है उनका 70 ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 70 to 80% चांसेस उस टाइप का क्वेश्चन आने का है ये चैप्टर से, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर से अल्फा बेटा रेस्ट ले लिया, अभी फिर से आ गया। अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। देखो जब भी ऐसे एक्सप्रेशन दिया होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और हमेशा मुझे कौन से फॉर्मेट में रखना है, मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जैसे एम प्लस एन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले जा रहा हूँ, पहले में बच रहा है अल्फा, दूसरे में बच रहा है बीटा, दोनों में से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, तो पहले टर्म में बचा अल्फा, दूसरा टर्म में बटा कौन? बीटा। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को क्या हम लिख सकते हैं? अल्फा बीटा का होल क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। और बचा कौन सा? अल्फा प्लस बीटा। मिल गया कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, निकाल दो अल्फा प्लस बीटा, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, खत्म कहानी। अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है चेक कर लो, इधर ही चेक कर लो ना, क्या कहाँ जा रहे हो, इधर ही चेक करो, सोल्यूशन को कहाँ भाग रहे हो तुम लोग। ए बी सी तो यहाँ पे गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? कितना जन को आता है अल्फा प्लस बीटा निकालना? माइनस बी बाई ए, तो माइनस 4/1, माइनस ऑफ माइनस 4/1 दैट इज 4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना जन को आता है? सी बाई ए दैट इज 3/1 दैट इज 3। तो मैंने क्या निकाला था? अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा था ना कुछ फॉर्मेट। तो अल्फा इंटू बीटा कितना? 3 का क्यूब कितना बच्चों? 27 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा कितना? 4 ही, 27 4 जा 108 है। तो 108 है कि नहीं देखो, चेक कर लो 108 है कि नहीं? हाँ सर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इज दैट क्लियर? यस सर बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एनर्जी थोड़ा आ गया जब आंसर, मतलब ऐसे सॉल्विंग करते करते आते हो लास्ट में आंसर निकल जाता है, एनर्जी पूरा बाहर निकलता है, कूट के निकल जाता है। बट अपनों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, एग्जाम हॉल में बैठे होगे आप लोग, कंट्रोल करना, वरना उसके चक्कर में बाकी 2 क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाओगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पता चल गया। हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में रख के उसको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके कर देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। 15 नंबर का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सोल्यूशन देखना चाहते हो? सोल्यूशन नहीं देख के तुम लोग को चेन नहीं आता ना सर, थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहता है।
वही क्या हूँ क्या, और कुछ अलग नहीं क्या है, 4 3 यहाँ पे अल्फा हो गया 108, ठीक है देख लिया, चैन मिल गया, यस सर मिल गया थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। 16 में आ जाए क्या द नंबर ऑफ जीरोज, ये तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, बट छोटा बच्चा अगर कर लेता तो आप लोग क्यों हो यहाँ पे, आप लोग को ही करना है ऑब्वियसली। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूने 6x प्लस 3 3 9 प्लस 1, कितना मिला बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, वो क्या बोले इसका कितना डिग्री होगा ना, डिग्री तो नहीं, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कहाँ में मिलता है, जितना डिग्री मिलता है, तो डिग्री का कितना है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना मिलेगा 2, ऑब्वियस सी बात। देखो ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होगा तब तो आप लोग कर पाओगे ना, आपको समझ में आना चाहिए ना कि नंबर ऑफ जीरोज जितना होता है जितना आपका डिग्री होता है, डिग्री हमारा नंबर ऑफ जीरोज को डिफाइन करता है, जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ जीरो मिलता है। या फिर या बोल सकते हैं कि इक्वेशन को देख के, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरो, तो क्वाड्रेटिक मिलेगा वही डिग्री से ना, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि डिग्री जितना होता है उसका नंबर ऑफ जीरो या फिर नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन उतना मिलता है। तो ऑप्शन अगर यहाँ पे 2 निकला, अगर डिग्री 3 निकलता है ऑब्वियसली 3 होता है आंसर, अगर डिग्री 1 निकलता है डिग्री 1 होता है, मतलब 1 नंबर ऑफ जीरो मिलता है हमको, ठीक है। तो फॉर दैट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सबका क्लियर, इसका भी सोल्यूशन देखना है, देख लो, देखना है तो देख लो, तुम लोग तो बिना देखे जाओगे नहीं। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, तो डिग्री हो गया 2, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2, बहुत सही। 16 नंबर भी कंप्लीट हो गया बच्चों, हाँ सर बहुत बढ़िया से हो गया। क्या हम 17 नंबर में आए, हाँ सर चलिए, सर्दी भी हो गया मुझे थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेता हूँ बीच बीच में, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी थोड़ा चाय बाय स्नैक्स ब्लैक्स स्नैक्स स्नैक्स खा लिया करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। इतना मतलब बहुत कष्ट कर रहे हो ना आप लोग, पढ़ाई कर करके घर में बैठ बैठ के सो के पढ़ाई कर रहे हो, बहुत कष्ट लग रहा होगा आप लोगों को, तो कष्ट को निवारण करने के लिए थोड़ा स्नैक्स भी खा लिया करो, कॉफ़ी भी पी लिया करो, ठीक है। हाँ सर पी लिए, ब्रेक मिल गया 30 सेकेंड का। आ जाए क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर और एस, मतलब एक भी हो सकता है, मोर देन होगा तो एस लग जाएगा, ऑफ जीरोज दैट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक गधा बच्चा भी होगा तो उसको तो एक भी नॉलेज हो जाना चाहिए कि क्यूबिक का 3 होता है, ऑब्वियस सी बात है। लीनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3 ही, बाई क्वाड्रेटिक का 4, बाई क्वाड्रेटिक ऐसे नॉर्मली नहीं आता, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का आता है, तो ऑब्वियस सी बात है 17 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका भी सोल्यूशन देखना है आप लोगों को, बहुत बढ़िया, सोल्यूशन देख देख के ही तुम लोग का लाइफ कट जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन देखना है। 18 नंबर में आ जाए क्या, हाँ सर चलिए जल्दी से, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए भाई जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप लोगों को मैं सिखाऊं अभी, इसको जीरो पकड़ सकते हो कि नहीं, कहाँ गया, इक्वल टू जीरो, 3x स्क्वायर इक्वल टू 48, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 बाई 16, देन x विल बी प्लस और माइनस 4। तो वो बोला है, वो हमको जीरो नहीं पूछा है, वो बोला है कि उसका जीरो का नेचर क्या है, मतलब वो बोला हमारा प्लस माइनस 4 निकला, ये तो आपको समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा निकला कितना प्लस और माइनस 4। तो आंसर को चेक करो, बोथ नेगेटिव गलत, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कहीं ना कहीं सही लग रहा है, बोथ पॉजिटिव गलत, बोथ इक्वल गलत, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लस माइनस 4 निकला था, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, क्योंकि बहुत इक्वल नहीं होगा, बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत नेगेटिव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन बच्चों, यस सर पूरा क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या हम 19 नंबर में आ जाए, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है एमसीक्यू का हमारा, बाहर में आइसक्रीम वाले भी आ गए हैं, उनको खा, बट मुझे सर्दी हो गया है तो मम्मी डांटेंगी अभी, तो हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो ये क्वेश्चन को जो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि डिग्री निकालना है, तो हाईएस्ट पावर जितना होगा दैट विल बी द डिग्री। बट जो आधा आधा मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता और आधा में नहीं होता, जो आधे में बचता है वो क्या करता है ना, हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, और वही बच्चों का यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। कैसे,
वो देखेगा कि इतना क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा यहाँ पे x है और यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, x टू दी पावर 4 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे बड़ा तो x टू दी पावर 5 ही निकलेगा ना, और मुझे टर्म तो नहीं बोला है, वो डिग्री पूछा है, तो सबसे बड़ा 5 ही निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो वहाँ पे वो बाजी मार लेगा, वो 2 सेकंड में इसको कर लेगा, बाकी जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो बैठ के कर रहा होगा 25 सेकंड, तो उसका 20 सेकंड वहीं पे चला गया कि नहीं, वो मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट में पता चलेगा कि हमारा 5 ही होगा, उसको पता चलेगा कि हम मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जरूरत ही नहीं है, हमको डिग्री पूछा है, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे x है, यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, तो देखो x को पहले x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 निकलेगा, यहाँ पे 4 निकल रहा है और यहाँ पे 5 निकलेगा, और हमको डिग्री पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है x टू दी पावर 5 अगर हाईएस्ट टर्म वाला हाईएस्ट टर्म है तो ऑब्वियसली उसका डिग्री भी कितना होगा, हाईएस्ट जो पावर होगा, तो ऑब्वियसली 5 इज द हाईएस्ट पावर, तो डिग्री विल बी 5। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो आधा इंटेलिजेंट बच्चा था वो बाजी मार गया, तो ऑप्शन नंबर 5। तो कभी कभी आप लोगों को ज़्यादा पूरा स्टेप ना करके, क्योंकि आप एमसीक्यू कर रहे हो, तो शॉर्टकट ट्रिक भी अप्लाई करके आप लोगों को आंसर को निकालना है। तो फॉर 19 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? क्या मैं 20 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दूं? क्या ये 20 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दूं? मैं बस देखना चाहता हूँ कि कितना बच्चों का आता है। क्या इसका एक पोल करेंगे? द डिग्री ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 9 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 8 इज, डिग्री कितना है? मैंने आपको 30 सेकेंड दिया, 30 सेकेंड में दे रहा हूँ अभी से, आप लोग थोड़ा मुझे बताओ कि किसका आंसर क्या निकलना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इसमें से कितना बच्चों को क्या लिख रहा है, बस आपका ऑप्शन लिखो थोड़ा, जितना बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हो। 30 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे ही देख रहा हूँ। 30 सेकेंड में आपको लिखना है आपका आंसर, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइव चैट में करना। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है हमारा आंसर। यहाँ पे 4 होगा, 9 होगा, 8 होगा और कैन डिफाइंड होगा। लास्ट 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं शायद। ओके 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 ओके, खत्म, कहानी खत्म, यहीं पे खत्म। क्या होगा आंसर बताओ? कुछ बच्चे बोले सर 4 होगा, कुछ बच्चे बोले सर 8 होगा। 4 तो नहीं होगा, 8 होगा क्योंकि 8 बड़ा है। कुछ बोले सर 9 होगा ना, क्योंकि 9 बड़ा है। बट यहाँ पे कितना जन को लगता है कि ये कैंट डिफाइंड हो सकता है, कैन नॉट डिफाइंड हो सकता है? सेम क्वेश्चन मैंने 9 में भी आपको समझाया था, 10th में भी आपको समझाया था। क्या ये एक पॉलिनोमियल है x टू दी पावर 4? हाँ सर है, ये भी एक हाँ है, बट 1 बाई एक्स टू दी पावर 9 विल बी रिटन एज x टू दी पावर -9 एंड व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर एक टर्म पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या ये टोटल एक पॉलिनोमियल है? नहीं सर, नहीं है। तो नहीं है, अगर यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्या आपका उसका डिग्री डिफाइन कर सकते हो? नहीं सर। देन ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन विल बी डी, दैट इज कैन नॉट डिफाइंड कंप्लीट। ये एक मतलब बहका देता है ना क्वेश्चन, आपको फ्लो में चला देता है, वही टाइप का क्वेश्चन है। बट आपको बहकना नहीं है, आपको पढ़ाई के अंदर जाना है। सिंस इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल तो वी कैन नॉट डिफाइंड इट्स डिग्री। इज दैट क्लियर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 द करेक्ट आंसर विल बी कितना? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैन नॉट डिफाइंड। इस टाइप का क्वेश्चन भी आने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस बहुत सही से हमने कर लिया, तो आई होप सबको समझ में आ गया। अच्छा, आंसर देखना है, बहुत बढ़िया। 17 का क्यूबिक 3 zeros, 18 का आपका प्लस और -4, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 19 का डिग्री 5 और 20 का कैन नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? तो क्या हम केस स्टडी 1 में आ जाए? यस सर, आ जाते हैं, केस स्टडी 1 में आ जाते हैं। ये हमने वही सैम्पल पेपर से उठाया, दैट इज योर केस स्टडी 1। तो यहाँ पे बोला है कि वो योगा वेगा कर रहे हैं, उतना छोड़ देना, आप लोग उसको पढ़ लेना। ये वाला ऊपर वाला जो है ये आप लोगों को मैंने छोड़ दिया, वो वाला आप लोग खुद से पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है ना। ये फिगर विगर थोड़ा योगा वेगा किया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है, वो बोल रहा है कि द शेप ऑफ द पोजेस सोन इज व्हाट? स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर और पैराबोला। ऑब्वियस सी बात है,
यू शेप में है, ऐसे 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 है, तो मैंने जस्ट अभी बोला था कि ऐसे शेप में होता है तो द करेक्ट आंसर विल बी पाराबोला। इस टाइप का शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो 1 का ऑप्शन नंबर डी। 1 मतलब ये 21 नंबर ना। 22 में आते हैं, द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन डाउनवर्ड इफ, हमेशा याद रखना बच्चों, डाउनवर्ड, अपवर्ड और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड अगर ऐसे कुछ दिया रहेगा ना, ये आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अगर ऐसे दिया है या फिर ऐसे दिया है तो ये हो गया आपका अपवर्ड, ये हो गया आपका डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्या होता है ना, ए इज ऑलवेज लेस देन जीरो। बस इतना ही याद रखना है। तो अपवर्ड होगा तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, डाउनवर्ड होगा तो ए इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या पूछा है? डाउनवर्ड पूछा है, अपवर्ड पूछा है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है डाउनवर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 या फिर 22 नंबर का ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए लेस देन जीरो विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? डाउनवर्ड का ए लेस देन जीरो, अपवर्ड का ए ग्रेटर देन जीरो। बहुत सही, बहुत बढ़िया। 3 नंबर में आते हैं, द ग्राफ, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द पॉलिनोमियल। हमको क्या पता है कि जितना पॉइंट में एक्स एक्सिस को टच करेगा दैट नंबर ऑफ जीरोज विल गेट। ठीक है, थोड़ा सा क्या जूम इन कर दूं मैं? हाँ सर कर दीजिए थोड़ा, बहुत बढ़िया। तो वो जितना पॉइंट में टच करेगा, कितना पॉइंट में टच कर रहा है देखो, एक -2 में कर रहा है, एक 4 में कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना जीरोज मिलेगा आपको? 2 ही जीरो मिलेगा। तो 3 नंबर का या फिर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप का केस स्टडी भी समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि केस स्टडी ज़्यादातर क्या होता है ना, कुछ कुछ में डायरेक्टली आपको केस स्टडी बिना पढ़ के भी कर पाओगे, जैसे पॉलिनोमियल्स का कर पाओगे। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा एक बार पढ़ के आप लोग को उसको अटेम्प्ट करना है। 23 नंबर का भी क्लियर है ऑप्शन, क्योंकि वो 2 पॉइंट में टच करा है तो 2 नंबर ऑफ जीरो विल गेट। क्या हम 24 में आए? 4 नंबर में, द 2 जीरोज इन द अबव शॉन ग्राफ आर, अच्छा 2 जीरोज जो दिख रहा है वो कितना बोल रहा है? तो यहाँ पे तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 2 जीरोज कहाँ पे है, जहाँ पे वो टच करेगा दैट विल बी द 2 जीरोज, ऑब्वियस सी बात है। तो एक जीरो कहाँ पे? -2 में, एक जीरो है 4 में, तो -2, 4 चेक कर लो, -2, 4 कहाँ पे है? यस, ऑप्शन नंबर बी, -2, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ पे हुआ था आपका 2, हाँ इसका हुआ था 2, मार्क कर देना सब कोई। हाँ ये सर थोड़ा लिख देंगे, समझ में आ गया यहाँ पे, बढ़िया। 3 का हो गया सी, 4 का हो गया बी, बहुत बढ़िया। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर डेज, या तो इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कर सकते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कर लेना, मैं और नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में करके रखा है, इसलिए मैं सोल्यूशन आप लोगों को डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू। ठीक है, केस बेस्ड सोल्यूशन, केस स्टडी 1 हमारा है यहाँ पे। पहला का हो गया आपका ऑप्शन डी पाराबोला, दूसरा का ए लेस देन जीरो सी, फिर 2 हो गया, फिर -2, 4। इसको सॉल्व करने से लास्ट में मेरा टर्म निकला 2x - √3 इंटू √3x + 2, तो वहाँ से एक निकला -2/√3 और एक निकला √3/4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लो कहाँ पे है, यहाँ पे -2/√3 और √3/4 कहाँ पे दिख रहा है बच्चा लोग, आप लोग को वो वाला टर्म दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 और 25। इज दैट क्लियर? तो पहला केस स्टडी कंप्लीट है सबका, केस स्टडी सोल्यूशन भी आप लोगों ने देख लिया। फिर सेकंड केस स्टडी में आते हैं, यहाँ पे बेसबॉल खेल रहे हो, सॉकर खेल रहे हो, कुछ कुछ है, तो फिर से वही पॉलिनोमियल्स वाला दे देगा ना, वहाँ पे एक पैराबोला तो होगा ही होगा, ये श्योर है। ठीक, और पॉलिनोमियल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार का। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सोन इज यू, यू, ठीक है, क्या बोलते हैं यू वाला पाथ को? पैराबोला बोलते हैं सर, यस सर। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड इफ ओपन अपवर्ड, अपवर्ड में क्या होगा मैंने अभी बोला, डाउनवर्ड में ए लेस देन जीरो, अपवर्ड में ए इज ग्रेटर देन जीरो। इज दैट क्लियर? बहुत सही। तो 1 का डी, 2 का सी। फिर से 3 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन ही दे दिया कि ऑब्जर्व करो ग्राफ को और बताओ कितना जीरोज मिल रहा है। तो कितना जीरोज मिलने के लिए आपको क्या देखना है कि x कितना बार टच कर रहा है, इन द हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो x यहाँ पे एक टच कर रहा है, यहाँ पे एक टच कर रहा है, यहाँ पे एक टच कर रहा है, तो 3 पॉइंट में टच कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। द 3 जीरोज इन द अबव शॉन ग्राफ इज, देखो यहाँ पे 3 जीरो क्या क्या है, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, तुम लोग को दिख रहा है क्या? माइनस क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? -3, -1 और 2 आई थिंक, -3, -1 एंड 2, हाँ चेक करो, -3, -1 एंड 2, -3, -1, अच्छा ऑप्शन नंबर ये -3, -1 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी, डी
बी सी डी ई, अच्छा ऐसा कुछ ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी, हाँ ए बी सी डी होना चाहिए, वो बी सी डी दे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब एक इसके अनुसार डी, बट नॉर्मल सीक्वेंस में देखा जाए तो सी -3 -1 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 4 नंबर में, मतलब 29 नंबर, ठीक है, हमारा 4 सीक्वेंस में आ रहा है, बट हमारा लास्ट नंबर ये 29 नंबर है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल, अच्छा अगर आपका जीरोज निकला -3 -1 एंड 2, तो अल्फा हो गया आपका कितना -3, बीटा हो गया आपका कितना -1, और गामा हो गया कितना 2, तो आपका एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला आप लोगों का नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग थोड़ा सा चेक कर दो ताकि वहाँ से आपको पता चले, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, फिर भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि आने का चांस यहाँ पे दिया, मतलब आने का चांसेस हो सकता है। तो हमारा अल्फा निकला था कितना, अल्फा निकला था -3, बीटा निकला था, सेकेंड रूट निकला था -1, और गामा निकला था कितना 2, तो अल्फा बीटा गामा जब दिया रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है दिस वन, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज, ठीक है। हमारा जैसे क्वाड्रेटिक का होता था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता था क्वाड्रेटिक का, बट क्यूबिक का भी वैसे आप लोग को ध्यान रखना है, दैट इज योर जनरल फॉर्मेट ऑफ क्यूबिक। तो इज दैट क्लियर, इसका 26 का डी, 27 का > 0 सी, इसका हो गया 3, इसका हो गया -3 -1 2, इसका हो गया, फिर इसको पुट करने के बाद सॉल्विंग करने के बाद आपको ये वाला निकल जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में होगा, सो ऑप्शन नंबर ए फॉर 30 नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों, बहुत सही बच्चों, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस कॉन्सेप्ट, सो थैंक यू सो मच एंड वी हैव फिनिश्ड आवर, बहुत बढ़िया थैंक यू लिखा है देखो यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू फॉर द नाइस इंटरेक्टिव क्लास, जहाँ पे कि हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन किया पॉलिनोमियल चैप्टर का, जिसमें कि हमने लगभग 30 क्वेश्चंस किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कि मैं बोलूँगा हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोग को भी कि आप लोग को भी वैसा टाइप का क्वेश्चंस करो, और टर्म 1 का एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स से आप लोग मैथ में फुल एंड फुल 40/40 रख सकते हो, अगर आप लोग ये वाला जितना भी मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग करोगे तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों सबके लिए, क्योंकि बट मैं जितना भी कर रहा हूँ ऑल द बेस्ट होता है, हाँ, तो जितना भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा लव एंड अफेक्शन दिखाएंगे, जितना हो सके क्लास 10 बच्चों को शेयर करेंगे, ताकि जितना नॉलेज को हम बांट सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और मिलते हैं फिर और एक क्लास में, और एक चैप्टर 3 का एमसीक्यूज़ लेके, चैप्टर 3 थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पे भी वही 25 या 30 क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगा, जिसमें कि हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, सीबीक्यूज़ करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आप लोग का प्रिपरेशन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके, और जितना आप लोग का प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप लोग इफेक्टिवली स्कोर कर सकते हो 40/40। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोग 40/40 रखोगे तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो मैं भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का अगर रिजल्ट निकलेगा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग के पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, कितना कैसा लगा क्लास आप लोग फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में जरूर कि कैसा लगा क्लास, कितना एनर्जी था क्लास में, और क्या आप लोग को चाहिए, और क्या क्या आप लोगों को चाहिए, और क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप लोगों को कमेंट में लिखोगे तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में भी उतना सारा इंप्लीमेंट करके, और थोड़ा एनर्जी लेके आएंगे, क्लास को अटेंड करेंगे, मज़ा में पढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं है, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, जय जगन्नाथ।